नमस्कार, मैं हूं विचित्र कुमार और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर लेकर हम इस वक्त आप लोगों के सामने हाजिर हैं और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, हिमाचल प्रदेश के सदन से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था और इसी बजट सेशन के आखिरी दिन आज एक संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, जो जोड़ा गया है, उसमें जो है ये सीधे सीधे साफ तौर पर जो है ये कहा गया है कि जितने भी विधायक होंगे अगर वो दल बदल जैसी प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, दल बदल करते हैं, तो उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी ना ही उन्हें भत्ते मिलेंगे। तो ये जो संशोधन विधेयक 2026 जिसका नाम दिया गया है पेंशन और भत्ते, उनको जो है अब पारित कर दिया गया है, राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही ये कानून हिमाचल प्रदेश में बन जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। और ये जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, ये कहीं ना कहीं माजी में जिस तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी और पहली मर्तबा बड़े स्तर पर जो है यानी कि 6 विधायकों ने अपने दल को बदल लिया था, या हम यूं कहें कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, खुद मौजूदा सरकार के ही विधायकों ने साल 2024 में जिस तरह का कारनामा किया था और उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने दल को छोड़ दिया था, यानी अपने ही सत्ता पक्ष को छोड़ दिया था, या यूं मैं साफ शब्दों में कहूं तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विपक्ष में बैठी बीजेपी का दामन थाम लिया था। और उसके बाद वो चुनाव हुए थे, बाकायदा 6 के 6 विधायकों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और फिर उसके बाद जो है 3 विधायक जो है वो सदन में नहीं पहुंच पाए। 3 विधायक जो थे वो सदन में पहुंच गए, जिन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। कौन थे ये विधायक, कैसे छोड़ा, किन कारणों से छोड़ा, तफसील से मैं आपको जानकारी साझा करूंगा इस रिपोर्ट में। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये जो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट जो है कि इस बजट सेशन में ये जो विधेयक, संशोधन विधेयक लाया गया था, ये है क्या, क्यों लागू हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या है, वजह क्या, तमाम सारी बातें जो है वो सिलसिलेवार मैं आप लोगों को बता देता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद से हमारी विधानसभाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। तो उसमें जो है वो अभी की अगर बात की जाए तो 14वीं विधानसभा इस वक्त चल रही है और इससे पहले अभी जो हमारी विधानसभाएं चली हैं तो उससे कई तरह के सबक लिए गए हैं, कई तरह के कानून पारित किए गए हैं, कई मर्तबा कई विधेयकों में, कई अधिनियमों में, जो 1971 में मूल अधिनियम जो उस वक्त लागू हुए थे उसमें संशोधन भी हुए हैं। तो उन्हीं संशोधनों में से जो है मूल जो अधिनियम 1971 था हमारा विधानसभा का, उसमें संशोधन किया गया है और उसमें संशोधन करते हुए जो है ये जो संशोधन विधेयक है उसको जोड़ा गया है। और उसमें क्या जोड़ा गया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है अब अगर कोई विधायक जो है अपने दल को छोड़ता है, बदलता है या किसी कारणवश जो है वो त्याग पत्र देता है तो उसको पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है वो साल 2026 में लाए गए संशोधन विधेयक के तहत लिया गया है। ये एक बड़ा संशोधन विधेयक जो है उसे लागू किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से और रणधीर शर्मा की ओर से इसका सदन में जो है विरोध भी किया गया, बावजूद इसके उनकी एक नहीं सुनी गई, विपक्ष की सुनी नहीं गई और संशोधन विधेयक जो है वो सदन में ध्वनि मत के साथ सत्ता पक्ष की ओर से जो है पारित कर दिया गया। अब इसमें एक बात मैं आप लोगों को और समझा देता हूं कि इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा और कितना इंपैक्ट पड़ा। इससे ना तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर कोई असर पड़ा है, ना ही उससे कोई लाभ हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो विधायक पहली मर्तबा साल 2022 में जो इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जो सदन में पहुंचे थे, उनमें से जो 2 विधायक थे जिन्होंने दल बदला था, उसमें से गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलहड़ से विधायक देवेंद्र भुट्टो जो हैं वो, क्योंकि दल बदलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन तो लड़ा था, उनके सिंबल पर इलेक्शन तो लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और वो कहीं ना कहीं पेंशन के हकदार हो चुके थे। बावजूद इसके अब जब ये संशोधन विधेयक अब क्योंकि 10वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया है तो फिर वो अयोग्य घोषित अगर हो गए हैं तो फिर उनको अब ये जो है पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो ये अयोग्य कोई घोषित हो जाता है कोई सदस्य, तो ये 10वीं अनुसूची क्या है और इसमें क्या आता है, तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत में
जब से जो है लोकतांत्रिक प्रणाली बनी है, उसके बाद से जितने भी अधिनियम बने थे, उसमें जब सत्ता पक्ष सरकारें आई और जिस तरह से जनादेश का कई मर्तबा जो है वहां खिलवाड़ हुआ जनादेश के साथ, यानी कि बहुत सारे जो विधायक थे या फिर सांसद थे, ये जो नेता लोग जो होते हैं जिनको जनता चुनकर सदन तक पहुंचाती है, और वो सदन में जाकर जिस सिंबल से चुनकर आए होते हैं, उस सिंबल से उस पार्टी को धत्ता दिखाते हुए जो है किसी दूसरे दल का जो है वो दामन थाम लेते हैं अपने चंद फायदों के लिए, तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक छवि पर भी जो है वो असर पड़ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार की ओर से, या यूं कहें कि भारत में जो है वो 1985 में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको एक्ट बनाया गया था, और उसके तहत जो वो 10वीं अनुसूची में उसको शामिल किया गया था। और उसी 10वीं अनुसूची में जो है ये कहा गया था कि अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो उसी में ही अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो उसमें ये बड़ा संशोधन हुआ है। और ये एक बात मैं और यहाँ ऐड ऑन कर देना चाहता हूं कि इससे कितना किसको असर पड़ता है। तो उसमें एक बड़ी बात तो यह है कि हर मर्तबा जैसे ही कोई सदस्य जो है, कोई उम्मीदवार जो है वो सदन तक पहुंचता है, चाहे वो विधायक बनके, चाहे वो किसी और तरीके से, तो उनकी जो पेंशन होती है, एक विधायक की जो पेंशन होती है, वो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए जो है वो 5 साल का कार्यकाल अगर वो मुकम्मल करते हैं तो उनको 50,000 रुपए जो है वो पेंशन मिला करती है। और उसके बाद अगर वो फिर से जो है वो सदन में चुनकर पहुंचते हैं तो हर साल के लिहाज से उनको 1,000 रुपए और एड ऑन उस पेंशन में हो जाते हैं, और इस तरह से उनकी पेंशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये हालांकि कई मरतबा इस तरह के मुद्दे भी उठते हैं कि भैया इनको पेंशन की क्या जरूरत, 5 साल के बाद जब ये जीत कर जाते हैं दोबारा फिर जीतेंगे, फिर पेंशन, फिर तमाम सारी चीजें, लेकिन कितनी पेंशन मिलती है, क्या कुछ रहता है, तो ये सभी को इतना स्पष्ट नहीं रहता है। लेकिन यहां ये स्पष्ट कर देते हैं कि 50,000 अगर पहली मरतबा वो कार्यकाल मुकम्मल करने के बाद जो है वो अगर घर बैठ जाते हैं तो उनको 50,000 मिलेगा, लेकिन दोबारा फिर से चुनकर जाते हैं तो हर साल के लिहाज से 1,000 रुपया जो है उनको मिलता है। इसी लिहाज से जब विधायकों ने दल बदल लिया था और चुनाव हार गए थे तो अभी तक ये संशोधन नहीं हुआ था, तो वो भी पेंशन के हकदार थे। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से ये संशोधन अधिनियम आ चुका है तो उसमें जो है ये जो विधायक हैं, वो चैतन्य शर्मा की मैं अगर बात करूं, देवेंद्र भुट्टो की अगर मैं बात करूं, तो उनको जो है अब पेंशन नहीं मिलेगी अगर ये लागू हो जाता है तो। और इसके अलावा जो है आप अब ये भी सवाल खड़ा कर रहे होंगे कि क्या जो नादौन से विधायक रहे हैं राजेंद्र राणा, क्योंकि उन्होंने भी दल बदला था, तो उनको क्या इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उनको जो है वो निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही यानी कि 14वीं विधानसभा से पहले भी जो है वो विधायक रह चुके हैं। और बकाया अगर मैं बात ये करूं कि सुधीर शर्मा को भी मिलेगा। इसके अलावा जो रवि शर्मा थे जो कि लाहौल स्पीति से विधायक रहे थे, तो वो जो थे उन्होंने भी क्योंकि दल बदला था, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने दल बदल लिया था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो, क्योंकि उससे पहले भी वो एक मर्तबा जो है 14वीं विधानसभा से पहले वो विधायक रह चुके हैं, तो उनको भी इस चीज का लाभ मिलेगा। क्योंकि स्पष्ट इस संशोधन में कहा गया है कि या तो 14वीं विधानसभा या 14वीं विधानसभा के बाद जितने भी जो विधायक जो है जीतकर आते हैं और वो दल बदलते हैं, तो उनको जो है वो पेंशन नहीं मिलेगी, भत्ते उनको नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये संशोधन है वो यहां पर हुआ है। अब इस संशोधन को लागू करने से पहले और करने के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इस दल बदलने से जो है हमारी लोकतांत्रिक जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। जो जनादेश होता है उस पर भी बहुत बड़ा स्टिग्मा लगता है, उस पर भी बहुत बड़ा धब्बा लगता है, और उनकी भावनाएं भी आहत होती है, क्योंकि हर आदमी जो है एक जनादेश के तहत अपने नेता को सदन तक पहुंचाता है, लेकिन सदन में जाकर नेता वहां पर अगर दल बदल लेता है तो कहीं ना कहीं उस जनादेश की भी अवहेलना होती है। और इस तरह की ये जो प्रवृत्तियां हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हेल्दी नहीं है, सही नहीं है। ऐसे में जो है इस तरह का संशोधन होना चाहिए था। तो वो संशोधन विधेयक जो है 2026 में सरकार लेकर आई थी और आज सरकार की ओर से इसे पारित भी कर लिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि साल 1971 के बाद एक बहुत बड़ा संशोधन एक्ट जो है वो लाया गया था और उसको पारित यहां पर किया गया है, और इसे जो है अब 10वीं अनुसूची में
जो मूल अधिनियम 1971 है उसमें इसे जोड़ दिया गया है और ये संशोधन साल 2026 के तहत इसको ये कहलाया जाएगा और इसके तहत जो है अब वो विधायक जो सत्ता में आने के बाद जो है वो अगर इस तरह की हरकत करते हैं, दल बदलते हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं जो है हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। उन्हें पेंशन जैसी सुविधाओं से जो है हाथ धोना पड़ सकता है। एक बड़ा कानून जो है वो लाया था, हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, बावजूद इसके ध्वनि मत के साथ जो है सरकार की ओर से इसे पारित कर दिया गया। तो मित्रों, ये आज के लिहाज से, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और यही खबर जो है अभी हमारी मार्फत जो है वो आप तक पहुंचाई गई है। उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो निश्चित तौर पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव यहाँ पर लिख सकते हैं और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।